So let's see our next question. We have to find the values of a and b if हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जिसके हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर ये फंक्शन आप लोगों का डिफरेंशिएबल है देन हमें a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना है. ओके, सो आप सबको पता है कि कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी होता है जब उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आए और दोनों हमारे पास इक्वल और फाइनाइट वैल्यूज़ आए. ओके, सो ध्यान से देखिए, हम लोग पहले निकाल लेते हैं इनके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को. ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो अगर हमने यहाँ पे निकालने की कोशिश करी इसके राइट हैंड डेरिवेटिव को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे r f डैश 1 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ 1 प्लस h माइनस में f ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई h. ओके, सारी वैल्यूज़ को हम पुट अप करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h का मतलब 1 से अगर हम बड़े की तरफ जाते हैं तो देखना पड़ेगा हमें हमारा फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा. 1 से जस्ट बड़े नंबर्स के लिए आपका फंक्शन फॉलो करेगा इस डेफिनेशन को. तो हम यहाँ बोल सकते हैं जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना है आपको 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा b ऑफ 1 प्लस h एंड प्लस में 2 माइनस में f ऑफ 1 के लिए जब x इक्वल्स टू 1 होगा आपका, तो आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है इसको, और जहाँ जहाँ भी यहाँ पे आपके पास x है वहाँ पुट करना है आपको सिंपली 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 1 एंड प्लस में a होल डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा सिंपली h. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम b प्लस में bh एंड देन प्लस में 2 एंड माइनस में आपके पास आएगा यहाँ पे 4 एंड दिस विल बिकम माइनस का a होल डिवाइडेड बाई h. ओके, सो इसको अगर हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमें पाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से क्या, ये हो जाएगा हमारे पास bh मान लीजिए एक साथ है आप लोगों का, ये हो जाएगा आपके पास -2, हम बोल सकते हैं b माइनस a माइनस 2 एंड होल डिवाइडेड बाई आपके पास सिंपली आ जाएगा h. ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आप लोग h से h को काट नहीं सकते बिकॉज h हर जगह पे नहीं है, ना ही आप लोग कुछ कॉमन ले सकते, तो आप इसको वैसे लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम bh अपॉन में h प्लस में b माइनस a अपॉन में 2 होल डिवाइडेड बाई h. आप सबको पता है कि जब कभी भी आपको राइट हैंड डेरिवेटिव या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो देन मैंने आपको सिखाया था कि वैल्यूज़ आपके पास दोनों की इक्वल आनी चाहिए पहली बात तो, और दोनों वैल्यूज़ हमारे पास फाइनाइट आनी चाहिए. ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे h इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये तो मान लीजिए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, h इक्वल टू 0 पुट करते ही ये हो जाएगा आपके पास 0 जो कि आपके पास नॉट डिफाइंड बन जाएगा. इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ b माइनस a माइनस 2 अपॉन h अगर आपको फाइनाइट चाहिए तो आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये आपके पास फाइनाइट आएगा. अगर आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट कर देंगे देन यहाँ पे आएगा आपके पास कोई भी रियल नंबर अपॉन में 0 अगर आप h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो, और ध्यान से देखिए वो फिर आपके पास नॉट डिफाइंड बन जाएगा. मान लीजिए इन्फिनिटी बन गया, इन्फिनिटी के अंदर अगर आपने b को ऐड किया तो फिर से आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा जो कि एक फाइनाइट वैल्यू आपके पास नहीं होती. ओके, सो हमें यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा कि हम लोग ऐसा क्या पुट करें जिससे हमारा वो टर्म हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू बन जाए. ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर b माइनस a माइनस 2 आपका 0 हो जाए तो आपके पास देखिए क्या ऑब्टेन होगा, आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा 0 अपॉन में h, और आप लोग h इक्वल टू 0 पुट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या पाएंगे आप, 0 अपॉन में कुछ भी जो होता है वो होता है सिंपली 0, और तब आप लोग h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे h कुछ पुट करने के लिए है ही नहीं, ये आपके पास आ जाएगा सिंपली 0. ओके, तो आप ये बोल सकते हैं कि दिस राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 exists finitely if and only if what b minus a minus 2 is equals to 0. अगर ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी तभी ये चीज़ हमारे पास फाइनाइट आएगी और तभी इसका हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो मान लीजिए कि ये चीज़ आपकी हो गई 0, तो ये पूरी टर्म आपकी बन जाएगी अब 0, h इक्वल टू 0 पुट करते ही आप पाएंगे इसका आंसर सिंपली आपके पास आएगा b. ओके, तो आप बोल देंगे देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव जो आपके पास आया 1 के लिए वो सिंपली आया b, बिकॉज ये टर्म यहाँ से वैनिश आउट हो चुकी है. ओके, ये समझने वाला कंसेप्ट था, यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपको बहुत ज़्यादा समझाने की, आप इसको एनालाइज करेंगे मैंने क्या क्या बोला. ठीक है, ना आप लोग निकालें यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप लिखेंगे एल एफ डैश 1 पे निकाल रहे हैं आप लोग. इसका फॉर्मूला जो होगा आपके पास वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस में f ऑफ 1
एंड होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। ध्यान से देखिए, इसमें आपको सिंपली देखना है कि जब आपका x 1 से जस्ट छोटा होगा, 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन फॉलो होगा ये वाला, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको सिंपली 1 माइनस एच। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में h की होल स्क्वायर प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस में h एंड प्लस का a माइनस में f ऑफ 1 का मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 1 पुट करना है आपको। सो ये हो जाएगा 1 प्लस में 3 इंटू 1 एंड प्लस का a, ओके, एंड होल डिवाइड बाई आपके पास आएगा सिंपली माइनस h। इसको आप सिंप्लीफाई करें फर्दर तो आप पाएंगे आपके पास ऑब्टेन होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में h स्क्वायर माइनस में 2h एंड देन प्लस में 3 माइनस में 3h प्लस में a एंड देन माइनस का 4 एंड माइनस में a, होल डिवाइड बाई आपके पास आ रहा है माइनस h। ओके, ऑब्जर्व करते हैं इसको फिर से, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे और है रिक्वायर्ड, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिए कोई चीज़ यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है क्या, तो 3 माइनस 4 करने पे आपके पास आएगा -1, -1 से ये 1 उसको कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि सारी की सारी कांस्टेंट टर्म्स तो यहाँ से हट गई, a से यहाँ पे a भी कट जाएगा। ओके, एंड ध्यान से देखिए -2h और माइनस का 3h हो जाएगा माइनस का 5h, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस में 5h एंड देन होल डिवाइडेड बाई माइनस h। आप चाहें तो h कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम h आएगा कॉमन, ये हो जाएगा h माइनस में सिंपली 5 एंड माइनस का h से h यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ आप लोग h इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर ऑब्टेन होगा वो होगा सिंपली 5। ओके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है सिंपली 5, राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है क्या, सिंपली b। तो आपको पता है कि क्योंकि ये फंक्शन आप लोगों का डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1, तो हम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए क्या, सिंस fx is differentiable at the point x is equals to 1, therefore लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आया है 5, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आया है सिंपली b, तो b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5 और a की वैल्यू देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ये भी एक कंडीशन थी। ओके, इस कंडीशन का हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो हम बोलेंगे सिंस b माइनस a माइनस 2 इज इक्वल्स टू आपके पास है 0, b की वैल्यू को 5 पुट किया आपने तो ये हो जाएगा 5 माइनस a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दिस विल बिकम माइनस a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू आपको ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे 3। ओके, सो हम लोगों ने a और b की वैल्यूज़ को सक्सेसफुली यहाँ पे डिराइव कर लिया। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही वाली थी कि आपको ये चेक करना है कि किस वैल्यू के लिए आपकी ये टर्म आपकी फाइनाइट वैल्यू देगी। ओके, सो आपने जब हर चीज़ ऑब्जर्व करी तो आपने पाया अगर ये टर्म हमारे पास न्यूमरेटर इसका इक्वल टू 0 हो जाए तो ये हमारे पास एक फाइनाइट आंसर देगा, और फाइनाइट के अंदर अगर हम b ऐड करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव इसका b ही आएगा। ओके, बाकी किसी भी वैल्यू ऑफ दिस टर्म यानी कि b माइनस a माइनस 2 की किसी भी वैल्यू के लिए ये टर्म हमारे पास फाइनाइट नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया है, बिकॉज इक्वल टू 0 पुट करते ही हमारे पास ये टर्म बन जाएगी फाइनाइट, एंड फाइनाइट के अंदर b ऐड करने पर आपके पास b आपको ऑप्टेन हो जाएगा। 0 के अंदर अगर आपने b ऐड किया तो आपके पास b ऑप्टेन हो जाएगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो वहाँ पे आप शुरुआत के पार्ट को देखें जहाँ पे मैंने इसको समझाया कि ये चीज़ आपके पास कैसे b के इक्वल आई है। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।